कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की हमने शेप डिस्कस कर ली थी। अब उन ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स आए थे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आफ्बाउ प्रिंसिपल। आफ्बाउ ने क्या कहा था बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ऑर्बिटल के अंदर किसके अकॉर्डिंग होते हैं, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा देन हायर एनर्जी में। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको अरेंज किया इस टाइप से, ये एस है, ये पी, ये डी और ये एफ, ये इनका इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहाँ हम ये कहें कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आप जब डाउन साइड जाओगे तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो 1s की एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा देन 2s। देखो बेटा मैंने एरो इस टाइप से लिखा है, इसका मतलब फर्स्टली 1s के अंदर देन 2s के अंदर, 2s के बाद 2p। आपको यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं करना। स्टार्ट आप इधर से ही करोगे, 1s 2s, फिर 2s के बाद 2p में जाएगा, देन 3s, 3s के बाद 3p, देन 4s, फिर 3d, 4p, 5s। तो आपको ऐसे ही चलना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 1s 2s 2p, देन 3s 3p 4s 3d, इस टाइप से चलना है। ठीक है, 4s के बाद 3d आएगा, ये ध्यान रखना है। फिर आएगा बेटा 4p 5s देन 4d। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलना है हमें। तो एक चीज ध्यान रखनी है, s जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम 2। हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2l+1 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेम। तो s के अंदर भी 2 जाएंगे, p के अंदर मैक्सिमम कितने जाते हैं 6, और d के अंदर मैक्सिमम कितने जाते हैं 10, और f के अंदर मैक्सिमम कितने जाएंगे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो एनर्जी ऑर्डर है ये किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, कैसे पता चलेगा कि इसका जो एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है वो इसके कंपेयर में कम है या ज्यादा है। तो बेटा इसके लिए एक रूल आया था n+l रूल, और आफ्बाउ ने अपना जो ये ऑर्डर दिया वो किसके अकॉर्डिंग दिया था, n+l के अकॉर्डिंग। n+l रूल ये बताता है कि n+l वैल्यू जिसकी जितनी लोअर होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही क्या होगी, लोअर होगी। ठीक है, और अगर किसी ऑर्बिटल की सेम एनर्जी आ जाती है तो उसमें जो n की वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। आप देखो बेटा इसमें आपको n+l रूल क्या है वो समझना है अच्छे से। तो ये हमने इरेज करना है यहाँ से। n+l रूल मैंने अभी बताया क्या होता है n+l रूल। n+l के अकॉर्डिंग ही बेटा क्या दिया था, ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर दिया था। ये जो ऑर्डर आ रहा है ना एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये ऑर्डर किसके बेस पे आया था, n+l रूल के अकॉर्डिंग। ये क्या कहता है, ये कहता है कि लोअर द वैल्यू ऑफ n+l एनर्जी इट्स एनर्जी भी क्या होगी, लोअर होगी। यहां भी क्या, एनर्जी बिकम्स लोअर, ये लिख सकते हो आप। फर्स्ट। सेकेंड क्या बताया था बेटा, अगर किसी ऑर्बिटल्स की टू ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, सेम n+l वैल्यू, जब इस केस में क्या होगा, यहां आप कहोगे वैल्यू ऑफ n इज लोअर, एनर्जी विल बी लोअर। ठीक है, जल्दी से बेटा नोट डाउन कर लोगे कि n+l रूल क्या कहता है कि लोअर वैल्यू आएगी n+l की, उसमें क्या होगा, एनर्जी भी क्या होगी, लोअर। इसका मतलब उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि आफ्बाउ ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में होती है, जिसकी एनर्जी क्या हो, लोअर, फिर वो हायर की तरफ जाता है।
और अगर किसी भी टू ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई, तब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में बेटा n की वैल्यू देखोगे ओनली, n की वैल्यू जिसमें लोअर है उसकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, लोअर। इसका मतलब उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ठीक है, अभी देखो मैं आपको 1s 2s 2p इन सभी की एनर्जी बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करनी है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलो इसमें देखो हम देखते हैं n प्लस एल कैसे निकालेंगे। n प्लस एल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्बिटल्स लिख लो, 1s 2s 3s 4s 5s। ठीक है, अब आप यूं कहोगे ये तो ऐसे ऐसे आ गए, तो हमें इनका देखना है, 1s देन 2s, 2s के बाद क्या था 2p। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इनके लिए नहीं देखना हमें, इनके लिए देखना है 2p देन 3s 3p 4s 3d, हम इनका देखते हैं। ठीक है, आगे भी फिर ऐसे ही होगा, n की वैल्यू लिखोगे, l की वैल्यू लिखोगे, फिर हम n प्लस l की वैल्यू देखते हैं। तो देखो बेटा n की वैल्यू इसमें कितनी है, 1, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 3 3 4 3, ये n की वैल्यू है आगे जो लिखी हुई है। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, यहाँ s है तो 0, p के लिए 1 0 1 0 2। ठीक है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2। अब देखो n प्लस l करो, कितना है बेटा 1, ये आपका आ गया n प्लस l की वैल्यू 1, इसके लिए कितनी आई 2। अब देखो एनर्जी किसकी, n प्लस l वैल्यू लोअर है तो एनर्जी भी इसकी लोअर होगी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s के अंदर, देन 2s। अब इसमें देखो 2 प्लस 1 करोगे कितना है बेटा 3, और 3 प्लस 0 करोगे इसमें भी कितना है 3, इसमें क्या है सेम है। अब इसके इसमें क्या देखोगे n की वैल्यू, n की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 3, लोअर किसमें है 2p के अंदर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 2p के अंदर, 3s में उसके बाद जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसमें करो 3 प्लस 1 4, यहाँ 4 प्लस 0 भी क्या आई 4, ये वैल्यू भी क्या आ रही है सेम आ रही है। यहाँ भी क्या देखोगे n की वैल्यू, n की वैल्यू देखो इसमें 3 है और इसमें 4 है, लोअर किसकी है 3p की, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3p के अंदर, देन किस में जाता है 4s के अंदर। अब देखो इसकी प्लस करो तो क्या आ गई 5। अब हम देखेंगे देखो 4s एंड 3d, एनर्जी जो लोअर है n प्लस l की किसकी है 4s की, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है 4s के अंदर, देन किस में जाएगा 3d के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं 3d पहले लिख देते हैं क्योंकि थर्ड एनर्जी सेल है वो यूं बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा n प्लस एल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, और n प्लस एल के अकॉर्डिंग ही एनर्जी जो लेवल था वो दिया था किसने, आफबाउ प्रिंसिपल ने, यहाँ के ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट दिया था एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक है, तो ये था आफबाउ प्रिंसिपल। अगर मैं आपसे एग्जांपल बोलूं कि आपको क्या करना है, सपोज मैंने दे दिया कैल्शियम, इसका आपको क्या लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें पता चलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल करो 1s2 2s2 2p6। बेटा देखो इसमें s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s के अंदर 2 है, p के अंदर मैक्सिमम 6, 3s के अंदर कितने जाएंगे 2, 3p के अंदर कितने जाएंगे 6। काउंट करते रहना, क्यों, क्योंकि देखो बेटा कैल्शियम बोल रही हूं मैं आपको, तो देखो 2 प्लस 2 प्लस 6 कितने हो गए 10। ठीक है, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18। अब बचे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद किस में जाते हैं बेटा 4s के अंदर, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में चले गए 4s के अंदर। टोटल काउंट करो 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स ये कैल्शियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना है आपको, इस टाइप से ही फिलअप करोगे आप। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका प्रिंसिपल। अब सेकेंड, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आ गया, लेकिन जब ऑर्बिटल आते हैं इस टाइप से हम ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, ये s के लिए p के लिए, तो इनमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे वो बताया था पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, पाउली साइंटिस्ट ने बताया था। तो सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये फिनिश हो गया हमारा सेकंड।
है, पाउली ने क्या कहा था कि जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल जो होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो पाउली ने ये कहा था कि इन ऑर्बिटल, यहाँ के ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम विद अपोजिट साइन। अब इसका मतलब क्या है अपोजिट साइन का, तो बेटा बहुत सिंपल है। क्या, मैंने आपको ये कहा था जब मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, स्ट्रक्चर नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने एक्सिस पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज भी करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं। क्लॉकवाइज करेंगे तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो साइन क्या आता है, नेगेटिव, दैट मीन्स प्लस हाफ माइनस हाफ। तो अपोजिट स्पिन हो गई। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो देखो एक की स्पिन क्या होगी, प्लस हाफ, और जो सेकेंड होगा एरो उसकी स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ। तो ये कैसे शो हो रहा है देख लो आप अच्छे से, कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे ऑर्बिटल के अंदर, 2, और उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। या हम कहें कि यहाँ पर अगर सेम आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम, हमने कहा एक तो इसमें तो प्लस हाफ है स्पिन इसकी, एक की माइनस हाफ है, बट मैंने कहा दोनों की प्लस हाफ है, तो होगा क्या, देखो बेटा इसमें डायरेक्शन रोटेशन की क्या है, सेम है। तो जब सेम साइन होंगे तो उनमें क्या होता है, इंटर रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2 होगी तो उसकी जो स्पिन होगी वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट स्पिन होगी तो रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम, एंड स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो बेटा ऐसे कभी भी फिलअप नहीं करते, ऐसे करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब ये एक्सप्लेन कर दिया था पाउली ने, बट इसमें अब एक कंसेप्ट और आया, क्या, कि अभी एक ही ऑर्बिटल है, पी के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो क्या इनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें। तो इस कंसेप्ट को, दैट मीन्स मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट रूल आया था या नेक्स्ट प्रिंसिपल आया था, और वो एक्सप्लेन किया था बेटा हुंड साइंटिस्ट ने। तो नेक्स्ट जो आपका आता है हुंड प्रिंसिपल, उसने किसके लिए बताया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, एटम यानी कि बहुत ज्यादा हो जिसमें पी ऑर्बिटल भी आए। तो थर्ड आता है बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन, या सॉरी हुंड रूल किसके लिए आता है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए, या हम मल्टीप्लिसिटी भी बोल सकते हैं। ये हुंड क्या कहता है, ये कहता है कि जो ऑर्बिटल्स क्या है, ज्यादा है, 2 और मोर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में सबसे फर्स्टली इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के भरे जाएंगे। कैसे, जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास p ऑर्बिटल है, तो मैंने कहा सेम स्पिन, इसका मतलब फर्स्टली इलेक्ट्रॉन इनमें 1 बाय 1 सेम स्पिन के भरे जा रहे हैं। देन उसके बाद बेटा क्या होती है, पेयरिंग होती है विद अपोजिट साइन। ये चीज ध्यान रखना है। हुंड रूल क्या कहता है कि ये कि जो एक से ज्यादा या फिर 2 से ज्यादा क्या होते हैं ऑर्बिटल, तो उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1 1 1 सेम स्पिन के। देन क्या होती है, पेयरिंग विद अपोजिट स्पिन। तो बेटा पहले 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आया, देन इसमें जो आएगा इलेक्ट्रॉन वो क्या आएगा, अपोजिट स्पिन के अंदर आएगा। तो ये क्या था, हुंड रूल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बेस पे ही आपको क्या करना है, ये देखना है कि इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो ये चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनमें कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन किस वजह से आते हैं, वो इस वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं सेम स्पिन अपोजिट स्पिन, वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ हाफ फील्ड फुल फील्ड का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटा स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल के अंदर भरा जा रहा है तो ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस किस वजह से आए थे, वो बेटा इसी वजह से आए थे, स्टेबिलिटी की वजह से। इसका रीजन क्या है,
मैंने आपको कहा एक आपके पास ऑर्बिटल है ये 1 2 एंड 3, ठीक है। एक आपके पास ऑर्बिटल है ये वाला, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सेम स्पिन इनकी भी सेम है, इसमें क्या है 2 ही है। क्या ये कंप्लीटली फिल है? कंप्लीट फिल तो है बट बेटा हाफ है। फुल कब होता है? जब अपोजिट स्पिन के आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा कि इसमें आपको बताना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी नहीं। तो 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा सिमेट्रिक फॉर्म और सेकेंड होती है एक्सचेंज एनर्जी। तो सिमेट्रिक फॉर्म का मतलब देखो ये कंप्लीटली फुलफिल है, कोई भी प्लेन पास आउट करेंगे इक्वल प्लेन्स इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, दैट मींस इसमें सिमेट्री है। बट इसमें 2 तो भरे हुए हैं, एक क्या है खाली है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। फर्स्ट समझ आ गया सिमेट्रिक। सेकेंड आता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। एंड सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है, हम बात कर रहे सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ आ सकता है, तो इसकी पोजीशन तो अपने आप फर्स्ट के साथ चेंज हो गई, सेकेंड के साथ भी चेंज हो गई और इसकी फर्स्ट के साथ हो चुकी है। तो हमने देखा कि देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका मतलब एक्सचेंज एनर्जी कितनी आई बेटा इसमें टोटल 3। अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर आ सकता है, ये इसकी जगह पे आ सकता है, तो इसमें बेटा कितनी हुई ओनली 1। एक्सचेंज एनर्जी जितनी हायर होती है, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रही, मैं एक्सचेंज एनर्जी की बात कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसको हम एक्सचेंज एनर्जी, उनकी एनर्जी को एक्सचेंज एनर्जी बोलेंगे। तो एक्सचेंज एनर्जी जितनी हायर होती है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हाई होती है। तो बेटा यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर कितना है 1, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। क्यों? इसका रीजन क्या है? फर्स्ट क्या है ये बेटा सिमेट्रिक, एंड सेकेंड बेटा क्या बताओगे, एक्सचेंज जो एनर्जी है वो क्या है हायर, और एक्सचेंज एनर्जी जितनी हायर होती है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो सेकंड रीजन देना है स्टेबिलिटी का क्या, एक्सचेंज एनर्जी का, ठीक है। तो ये क्लियर है आपके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एक्सेप्शनल केसेस आते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी क्या आते हैं। एक्सेप्शनल जो केसेस आते हैं उनमें आपका रीजन क्या आता है, एक्सचेंज एनर्जी का और सिमेट्रिक फॉर्म का, ठीक है। तो अभी हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें बेटा मैं कुछ आपको एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगी, वो क्या है। सिंपल तो आप कर लोगे, कैसे देखो बेटा, जैसे मैंने बोला अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। फर्स्ट मैंने ये कहा कि आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p। अब देखो बेटा 2p के अंदर मैक्सिमम तो 6 जाते हैं, बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भी तो काउंट करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, 2 + 2 4 आ चुके हैं, बच्चे कितने 3, तो 3 इसके अंदर चले गए। अब अगर आपसे ऑर्बिटल डायग्राम पूछते हैं तो देखो 1s, ये 2s आएगा, s एक ही ऑर्बिटल होता है, एंड आपके पास जो p आएगा 2p, उसमें कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। देखो s के अंदर कितने बेटा 2, दोनों की अपोजिट स्पिन दिखाओगे, ऐसे भी दिखा सकते हैं एरो हाफ में, ठीक है। p के अंदर कितने हैं 3, 1 2 3, क्लियर है। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। नेक्स्ट अगर मैंने आपसे कहा, मैंने सेकंड कहा स्कैंडियम, Sc से डिनोट करते हैं बेटे, इनका एटॉमिक नंबर होता है 21। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखो 3p के बाद 4s आता है, देन 3d आता है, टोटल कर लो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 10, दिस वन भी 10, 10 + 10 20, बचा कितना 1, d के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन चला गया 1, ठीक है। अब देखो ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे तो 1s 2s 2p कंप्लीटली फिल दिखाने हैं आपको। तो हम लास्ट का देखें किसका, देखो d के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है,
तो हम ये कहेंगे 1s के अंदर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए 2, 2s के अंदर भी कितने हैं 2, 2p के अंदर भी कितने हैं 6, कंप्लीटली फिल। ठीक है, 3s के कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर भी कंप्लीटली फिल है 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो बेटा s 4s है वो भी क्या है कंप्लीटली फिल। अब यहाँ पर d आता है, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, और बस इसके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना बेटा ये। तो ये स्कैंडियम था 21 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ऑर्बिटल अगर पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल तो आपको इस टाइप से ड्रॉ करना अगर पूछते हैं तो आप ऐसे करोगे। अब इसमें एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं वो समझो पहले। अच्छा, इसके बेस पे एक चीज और मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ कि जो स्कैंडियम है, अगर मैंने बेटा बोल दिया 2 पॉजिटिव फॉर्म, 2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं लूज कर दिए हैं। अभी इसके पास पहले 21 थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितने बचे 19। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे या यहां से, बच्चे क्या करते हैं डी लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो बेटा आप एनर्जी देखो ना, ये क्या है 4, यहाँ पर क्या है एनर्जी जो लेवल है जिसको हम सेल बोल रहे हैं 3rd, तो हम ये कहेंगे कि देखो बेटा 4s तो सबसे बाहर है, 3d क्या है इसके अंदर है, ये 3d है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें सबसे पहले, कहां से रिलीज होगा 4s से। ठीक है, तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा ना कि 3d के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा क्या आएगा इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d1। ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, ऐसे भी लिखते हैं 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d0, ऐसे भी लिखते हैं। तो अब देखो इसमें आपको कंफ्यूजन ही रहेगा कि इसमें ऑर्बिटल लास्ट है 4, इसमें क्या है ऑर्बिटल इन सेल, इसमें 4 है, इसमें 3rd है। इलेक्ट्रॉन फर्स्टली एंटर तो इसमें कर चुका है, फुलफिल हो चुका है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो आप ये वाला लिख दो। नहीं बेटा, ये वाला नहीं लिखना, आपको लिखना कैसे है, ऐसे ही लिखना है। क्यों, ये रॉन्ग है, क्योंकि बेटा 4 एनर्जी लेवल सबसे बाहर वाली जो एनर्जी लेवल होती है उसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होती है, वहां पर इफेक्ट अट्रैक्शन होगा नहीं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वो इजीली ल्यूज हो जाता है। तो यहाँ से 4s से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये नहीं निकालना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्सेप्शनल केसेस क्या है, अगर आपने स्कैंडियम का समझ लिया होगा तो एक्सेप्शनल केस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें 4s पूरा फिल हो रहा है, देन 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में क्या होगा देखो, मैंने आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किस किस के हैं देखो। स्कैंडियम की सीरीज अगर आपको याद हो 21 से लेके 30, स्कैंडियम, वैनेडियम, याद है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, 24 क्रोमियम लिख दिया मैंने, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। कॉपर किस पे आता है 29 पे, इनका एक्सेप्शनल केस है। क्यों है देखो, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो ये 10, ये भी 10, बच्चे कितने 4 आने चाहिए। बट बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, क्या होता है इसका होता है बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। रीजन क्या है, रीजन स्टेबिलिटी। देखो डी के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 4, 1 2 3 4, और इसके अंदर डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, 1 2 3 4 5। हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल भी होता है एंड इसकी एक्सचेंज एनर्जी भी हाइयर होती है। इसीलिए जो एक इलेक्ट्रॉन है किसका 4s का,
वो किस में चला जाता है, जंप कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है डी के अंदर, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। सेम एज इट इज जो कॉपर होता है उसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9, ये वाला होना चाहिए था, बट होता नहीं है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका जंप करके किस में चला जाता है, इसके अंदर, और ये कहाँ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इसका जंप कर गया डी के अंदर। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि डी में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये क्या है, कंप्लीटली फुलफिल, और कंप्लीटली फुलफिल की स्टेबिलिटी क्या होती है, हायर। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हायर होती है ड्यू टू द सिमेट्री एंड हायर एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैंने इसमें बेटा बोल दिया 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब 24 से अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 22, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करने। तो बेटा माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपको पता है, अभी बताया, लास्ट सेल कौन सी है, 4 वाली। पहला इलेक्ट्रॉन किस में से चला गया, इसमें से, अब दूसरा किस में जाएगा, 3d में। तो अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बचा। ये चीज ध्यान रखनी है, ये है क्रोमियम 2 पॉजिटिव। ऐसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव आता है तो क्या करोगे, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। 2 कहां से करोगे, एक यहां से करोगे, एक यहां से करोगे। अब इसका क्या आ जाएगा बेटा, 3d9। 4s तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पे अफबाउ प्रिंसिपल जिसमें n+l रूल देख लिया है। सेकंड हमने डिस्कस किया पाउली जिसमें एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और कैसे उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। एंड जो थर्ड था वो क्या था, होम रूल, जिसमें मल्टीपल अगर ऑर्बिटल्स आते हैं जिन्हें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, पहले 1 1 1 सेम स्पिन के फिलअप करेंगे, देन पेयरिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड उसके बाद हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उससे पहले मैंने एक चीज बता दी, स्टेबिलिटी, कि जो ये एक्सेप्शनल केसेस आते हैं इनमें हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुली फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि उनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है एंड उनमें क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी हायर होती है। और एक्सचेंज एनर्जी जिसकी जितनी हाई होगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। अगर आपसे कोई भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सिंपल और आयनिक फॉर्म, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, लास्ट जो सेल है n की वैल्यू देखोगे, n की वैल्यू जिसकी ज्यादा है वहां से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है, सपोज मैंने ये आपसे ये दे दिया क्वेश्चन, क्या कि आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई आएगी, मैं पहले ही ऑर्बिटल बना रही हूँ आपको, 1s है, 2s है एंड 2p है। आपसे ये दे दिया कि 1s2 2s2 एंड 2p3 नाइट्रोजन दे दिया और इसमें पूछते हैं स्पिन काउंट करो आप। तो स्पिन कैसे काउंट करोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है, इसमें कितने बेटा 3 है, ठीक है। देखो इसकी क्या है प्लस हाफ, इसकी माइनस हाफ, क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, दैट मीन्स 0। यहाँ भी प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगी, 0। बट इसकी प्लस हाफ है, इसकी भी प्लस हाफ है और इसकी भी प्लस हाफ है, तीनों को क्या कर लो, प्लस हाफ को प्लस कर लो, प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1.5। तो ये आ गई बेटा स्पिन। अगर स्पिन कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको इस वे में करना है, ठीक है। तो ये बेटा आपका हो गया है कंप्लीट चैप्टर सेकेंड। हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।